हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहद ही अच्छे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो बेहद ही डरावनी और खौफनाक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको भटकती हुई साबित आत्माओं से रूबरू कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको भूतों से ही रूबरू कराने वाला हूँ। तो जो जहाँ पर है वो बस वहीं पर बैठ जाए, अपने दिल दिमाग और खुद को संभाल कर। और जिन लोगों को भूत प्रेत से डर लगता है वो लोग कृपया करके इस वीडियो को हरगिज़ भी ना देखें। और अगर गलती से बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग भूलकर भी इस वीडियो को अकेले ना देखें, वरना आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है जिसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप होंगे। तो अपने रिस्क पर इस वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप सब पढ़े लिखे लोग ये भूत प्रेत जैसी फालतू बातों पर विश्वास नहीं रखते हो। कुछ समय पहले मैं भी ये भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं रखता था, लेकिन जो उस रात मेरे साथ हुआ, उस घटना ने मुझे भूत प्रेत पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद से मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करने लगा हूँ दोस्तों। आखिर क्या हुआ था उस रात मेरे साथ, ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। आपका बिना वक्त लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हमारे गांव के एक ऐसे कुएं के बारे में बताने वाला हूं, जहां से हर रोज़ रातों में कुएं से चुड़ैल की पायलों की बेहद ही डरावनी आवाज़ें आती हैं और वो लोगों को भी किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाती हैं, जिनकी आवाज़ सुन के आप भी उनकी तरफ खिंचे चले आओगे। दोस्तों, ये कुआं मध्य प्रदेश में स्थित एक छोटे से गांव में बना हुआ है। इस गांव में पहले मेरे फूफा जी रहा करते थे। ये कहानी लगभग आज से 2005 की है। इस समय मेरी उम्र लगभग छोटी ही थी। मैं अभी अपनी जवानी के दौर में ही था जब ये घटना मेरे साथ घटी। दोस्तों, इस समय मैं अपने फूफा जी के घर पर ही रुका हुआ था। उनकी फसलें कटने का वक्त करीब था, जिनकी मदद के लिए मैं वहाँ पर रुका हुआ था। मैंने सोचा कि जैसे ही काम ख़त्म होगा वैसे ही मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। मेरे फूफा जी की फसलें कटने पर आ गई थी। हम सब लोग मिलके उन फसलों को काटने में लग गए थे। दोस्तों, खेत मेरे फूफा जी के घर से काफ़ी दूर था, जिसके रहते हमें खेत से घर आने में काफ़ी वक्त लग जाया करता था। दोस्तों, दिन भर हम जो भी काटते उसे बैलगाड़ी में लाद कर घर ले आते थे और फिर सुबह दोबारा उठकर खेत पर चले जाते थे काम करने के लिए। मैं हर रोज़ घर वापस आते वक्त उस कुएं को देखता था जो रास्ते में पड़ता था। उस कुएं को देखकर अक्सर मेरे मन में एक बात चलती थी कि इस कुएं से कोई पानी क्यों नहीं पीता। इंसान को तो पीना दूर, लोग अपने जानवरों को भी इस कुएं से पानी क्यों नहीं पिलाते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों से उस कुएं के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे उस कुएं के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बताया। मैं कुछ भी नहीं जानता था उस कुएं के बारे में कि उसमें क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे दिन बीतते रहे। खेत का काम लगभग खत्म होने पर आ गया था। दोस्तों, एक ऐसी सुबह आई जिसने मेरी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया था। मैं हर रोज़ की तरह फूफा जी के साथ खेत में काम ही कर रहा था। आज मेरे खेत आने का आखिरी दिन था। फिर उसके बाद मैं सीधा अपने घर चला जाता। दोस्तों, मैं और मेरे फूफा जी हम दोनों मिलके खेत में काम ही कर रहे थे। काम करते करते उस दिन हमें काफ़ी रात हो गई थी। फूफा जी ने कहा कि आज आखिरी दिन है, क्यों ना हम काम को पूरा कर लें तब घर जाएं। तो मैंने फूफा जी से हाँ कर दी और हम काम में जुट गए। दोस्तों, हमने अपना काम लगभग ख़त्म ही कर लिया था और उसे बैलगाड़ी पर लाद कर घर की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, मेरे अंदाजे से लगभग उस वक्त रात के 11:30 बजे हुए थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। मेरे और मेरे फूफा जी के हाथ में सिर्फ और सिर्फ उजाले के लिए 2 लालटेन ही थी, जिसकी मदद से हम घर वापस आ रहे थे। घर काफ़ी दूर था, जिसकी वजह से चलते चलते मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगने लग गई थी। मुझसे पानी के बिना रहा ही नहीं जा रहा था और हमारे पास पानी भी नहीं था उस वक्त। दोस्तों, रास्ते में चलते चलते मुझे वो कुआं नज़र आया, तो मैंने सोचा कि चलो यार, थोड़ा पानी ही पी लिया जाए। तो मैंने अपने फूफा जी को बिना बताए उस बैलगाड़ी से उतर गया और उस कुएं की ओर चल पड़ा, जहां शायद मुझे कभी नहीं जाना चाहिए था। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं उस कुएं के पास जाने लगा तो मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा डर सा लगने लग गया था। वो कुआं बेहद ही सुनसान जगह पर बना हुआ था। मेरे मन में अजीब अजीब सी बातें चलने लगी थी कि मुझे कुछ
हो न जाए। शायद मैंने जहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी, लेकिन मैंने सोचा कि जल्दी से पानी भर लेता हूँ और फटाफट यहाँ से निकल जाऊँगा। दोस्तों, मैं कुएं के लगभग करीब पहुँचने ही वाला था तो मुझे एकदम अचानक से पायल की आवाज़ आई, जिसे सुनकर एकदम से मैं चौंक गया। थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये शायद मेरा वहम होगा, इतनी रात को यहाँ कौन आएगा। लेकिन वो आवाज़ें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले तो बस वो पायल की आवाज़ ही आ रही थी, लेकिन अब तो मुझे वो मेरे नाम से भी पुकार रही थी। दोस्तों, वो मुझे बुला रही थी अपने पास। दोस्तों, जैसे ही मैं डरता हुआ उस कुएं की तरफ आगे बढ़ा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। दोस्तों, उस कुएं के मुड़ेल पर 4 चुड़ैल लाल जोड़े पहने हुए बैठी हुई थी मेरे इंतज़ार में, और उनके हाथ में एक एक डलियां थीं जिसमें कुछ न कुछ सामान रखा हुआ था, और वो मुझसे कह रही थी कि हमारी मदद कर दो, ये डलिया उठवा दो। दोस्तों, जब मैंने उस कुएं को पहले देखा था तो वहाँ पर पहले कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने उन चारों को उस मुड़ेल पर बैठे हुए देखा तो मैं समझ गया कि अमन, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि चुड़ैलें हैं जो तुझे अपने पास बुला रही हैं। दोस्तों, मेरे पास तो वो आ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे हाथ में आग थी। जैसा कि आप जानते हो, भूत प्रेत आग के करीब नहीं आते हैं। वो मुझसे काफ़ी दूर थी, वो मेरे पास नहीं आ पा रही थी आग की वजह से। वो मुझे लगातार एक ही आवाज़ देती जा रही थी कि हमारी मदद कर दो, ये डलिया उठवा दो। लेकिन मैं कहाँ जाने वाला था। मैं तो उन्हें देखकर ही समझ गया था कि वो कोई इंसान नहीं है। भला इतनी रात औरतें यहाँ क्या करेंगी, वो भी लाल जोड़ा पहनकर। दोस्तों, मैंने अपनी तसल्ली के लिए एक बार उस कुएं के पानी में जैसे ही झांक कर देखा तो मेरी डर के मारे चीख ही निकल गई थी। उस पानी में उन चारों की कोई परछाई नहीं थी, कोई साया नहीं था। उस मंजर को देखने के बाद तो मैं वहाँ पर एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। डर के मारे मेरे पैर काँप रहे थे, मेरा पूरा बदन हिल रहा था, मेरा बुरा हाल था डर के मारे। पल भर के लिए तो मुझे लगा कि आज मैं शायद ज़िंदा वापस घर नहीं जा पाऊँगा। मेरी बचने की सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद वो लालटेन ही थी। मैंने जल्दी से भागकर उस लालटेन को उठाया और मैं वहाँ से भाग पड़ा। भागते भागते रास्ते में मुझे एकदम से अचानक से मेरे फूफा जी मिल गए और मैं उन्हें देखकर काफ़ी खुश हुआ। उन्होंने मुझे गले लगाया और पूछा, बेटा तू क्यों भाग रहा है, क्या हो गया तुझे, तू क्यों उतर आया उस बैलगाड़ी से। तो मैंने ये सब कहानी अपने फूफा जी को बताई तो वो भी काफ़ी डर गए थे, और मैंने और फूफा जी ने जैसे ही उस कुएं की तरफ पलट कर देखा तो वो चुड़ैलें उस कुएं में एक एक करके कूद गई थी और मुझसे कह रही थी कि तू आज बच गया, वरना यहाँ से कोई ज़िंदा वापस नहीं जाता, तेरी किस्मत अच्छी थी। दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानेंगे, सब देखकर मेरे समझ में आ गया था कि वो चुड़ैलें उसी कुएं में रहती हैं। दोस्तों, वो चुड़ैलें हर किसी को ऐसे ही अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार डालती हैं। उस कुएं के पास तो दिन दहाड़े जानवर भी जाकर मर जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कुआं कितना भयानक होगा, जिसके करीब जाने से पूरा गांव डरता था। दोस्तों, फिर मैं अपने फूफा जी के साथ अपने घर वापस लौट आया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी जो सच्चाई पर आधारित थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आप भी मुझे अपनी स्टोरी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपकी स्टोरी भी इस चैनल के माध्यम से सुनाने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लोग भी आपसे कहीं पर जाने के लिए मना करें तो आप भी उनकी बात पर गौर किया करें, क्योंकि कभी न कभी कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो जाते हैं। और फिर मिलेंगे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, ऐसी ही हॉरर वीडियो देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल हॉन्टेड पॉइंट पर बने रहें।